Good morning, my dear students. Today we'll learn EVS subject, and today we'll continue our chapter number 6. The name of our chapter is Foods We Eat. Student, today we'll continue our chapter. So today we'll start from page number 40. Okay, so if you have textbook, then open it and put finger on each line. Here, Vipul's family. In Vipul's family, there are some members who do not eat what Vipul eats. Okay, अब विपुल की जो फैमिली है उसमें कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं कि वो लोग वो सारी चीज़ें नहीं खाते हैं जो विपुल खाता है. Do you think these people do not eat or cannot eat what Vipul eats? यानी कि आपको क्या लगता है कि वो सारे जो पीपल है वो विपुल जो खाता है वो खाते नहीं है या तो फिर खाना नहीं चाहते हैं. लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली. While returning home from school, Vipul bought a भुट्टा corn cob. Okay, यानी कि स्कूल से लौटने के बाद वो विपुल क्या लाया था उसके साथ भुट्टा. भुट्टा मीन्स कॉर्न कॉब, जो आप मकाई खाते हो. ओके, वो लेके आया था. He reached home and asked his mother, where is चुटकी? I want to see her. यानी कि घर पहुंचने के बाद उसने मम्मा को पूछा कि चुटकी कहाँ पे है, मैं उसको देखना चाहता हूँ. His mother replied, चुटकी is in her room upstairs. मदर ने बोला कि चुटकी अपने रूम में है अपस्टेयर पे. विपुल caught his grandmother's hand and said, विपुल ने क्या किया, अपनी जो ग्रैंड मदर है उनका हाथ पकड़ा और बोला, यू ऑल्सो कम अपस्टेयर विथ मी. वो विपुल ने अपनी जो ग्रैंड मदर है उनका हाथ पकड़ के विपुल ने उनको बोला कि आप भी मेरे साथ अपस्टेयर आओगे. हिज मदर स्टॉप्ड हिम. आई हैव सोक्ड बास चपाती इन दाल. यानी कि वो जब ग्रैंड मदर को ले जा रहा था तब उसकी मम्मा ने उसको स्टॉप किया, उसको वहाँ पे रोक दिया और उसकी मम्मा ने विपुल को बोला कि अभी तो ग्रैंड मदर को नहीं ले जा सकता क्योंकि मैंने उनके लिए क्या किया है, अभी चपाती जो है उसको दाल में सोक करके रखी हुई है. लेट हर फर्स्ट हैव हर मील. यानी कि पहले उनको उनका खाना खाने दे. Have you put a sugar in the dal? After coming to Nagpur, you have forgotten our own way of making food, said Dadi to Vipul's mother. यानी कि जब हुआ खाने की बात आई तो जो ग्रैंड मदर है उन्होंने विपुल की मम्मा को बोला कि क्या आपने दाल जो बनाई है उसमें शुगर यानी कि चीनी डाली है. फिर वो बोले कि नागपुर से आने के बाद तो आप जो खाना बनाते हो वो पूरा हमारा जो वहाँ पे हम बनाते हैं और यहाँ पे बनाते हैं, दोनों का पूरा जो स्टाइल मेकिंग स्टाइल है वो आपने चेंज कर दिया है. I have tasted the dal. It has been prepared well, replied Vipul's mother. यानी कि विपुल की मम्मा ने ये दादी का सब सुना. फिर मम्मा ने रिप्लाई किया कि मैंने जो दाल बनाई है उसको मैंने टेस्ट भी किया है और वो बहुत ही अच्छी बनी है. Then Vipul picked up his grandmother's plate and ran upstairs. He asked her to follow him quickly. यानी कि अब विपुल ने क्या किया, अपने ग्रैंड मदर जो है उनका हाथ उनका प्लेट लेके वो अपस्टेयर दौड़ के ऊपर चढ़ने लगा. He asked her to follow him quickly. यानी कि विपुल ने ग्रैंड मदर को उनको फॉलो करने के लिए बोला और फटाफट से उनको फॉलो करो ऐसे बोला. When I was your age, I could run up a hill in the same time, said Dadi. विपुल ने ग्रैंड मदर को क्विकली जल्दी से आने के लिए बोला, इसीलिए ग्रैंड मदर ने उनको रिप्लाई किया कि मैं जब तेरे एज की थी, तेरी उम्र की थी, तब तो मैं यही टाइम में पूरी हिल चढ़ के मैं वापस आ सकती थी. विपुल gave the भुट्टा he was eating to his mommy, washed his hand and lifted little चुटकी. ओके, फिर क्या किया, विपुल ने उसकी मामी को जो भुट्टा था वो खाने के लिए दिया और वो अपना जल्दी से हैंड वॉश करके आया और
उसने जो लिटिल चुटकी है उसको उठा के गोद में ले लिया। Suddenly Chutki started crying. She is hungry, said Mommy. Sister sat down to feed चुटकी। यानी कि जब विपुल ने चुटकी को गोद में उठा लिया तो चुटकी तुरंत ही रोने लगी। सो उसकी मामी ने बोला कि शायद से उसको भूख लगी है, इसीलिए फिर वो मामी उसको खिलाने के लिए बैठ गए और उसको खिलाना स्टार्ट कर दिया। Now see student, here question answers are given. So let's solve our question answer. See question number 1. Why was Dadi not able to climb the stairs quickly? So see answer is Dadi was not able to climb stairs quickly because she was old and weak. दादी है वो बहुत जल्दी से स्टेयर्स क्लाइम नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ओल्ड एंड वीक थे। Now question number 2, see here. Question number 2. How does Dadi like to have her dal? दादी को दाल कैसे खाना पसंद करते हैं? दादी जो है वो किस तरीके की दाल खाना पसंद करते हैं? So see here answer is given. दादी इज़ ओल्ड एंड हर टीथ बिकेम वीक। ओके, दादी बहुत ही ओल्ड हो गए हैं और उसके जो टीथ है वो भी बहुत ही वीक हो गए हैं। सो शी ईट्स फूड दैट इज़ ईजी टू च्यू एंड बाइट। वो अभी कैसे फूड खाते हैं जो जल्दी से वो चबा सके और बाइट कर सके। दादी लाइक्स टू हैव सम शुगर इन हर दाल। दादी अपनी दाल में चीनी डालना पसंद करते, चीनी वाली दाल दादी खाना पसंद करते हैं। शी डिप्स हर चपातीज इन द दाल सो इट बिकम सॉफ्ट एंड कैन बी ईटन इजीली बाय हर। वो जो चपाती है वो दाल में डिप्स करना पसंद करते हैं क्योंकि वो चपाती ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और वो इजीली उनको खा सके। ओके, सो इस तरीके से दादी अपनी दाल खाना पसंद करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पर्सन इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजीली एंड वाई? ये जो स्टोरी हमने विपुल्स फैमिली में पढ़ी उसमें से आपको क्या लगता है कि स्टोरी के कितने पर्सन जो है वो भुट्टा इजीली खा सकते हैं, और खा सकते हैं तो क्यों? दोनों हमें यहाँ पे लिखना है। सो सी हियर आंसर इज गिवन। 3 persons इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजीली। स्टोरी में से ओनली 3 पर्सन ही है जो भुट्टा इजीली खा सकते हैं, और वो 3 पर्सन कौन कौन है? दे आर विपुल, हिज मदर एंड हिज मामी। ओके, ये 3 पर्सन है जो भुट्टा इजीली खा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा? वाई? यानी कि सारे ओल्ड पीपल भुट्टा खा सकते हैं, और अगर खा नहीं सकते हैं तो क्यों? So see here answer is given. No, all old people cannot eat भुट्टा। सारे old people भुट्टा खा सकते नहीं हैं। This is because in most cases the teeth become weak in old age। क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि जब हम ओल्ड हो जाते हैं तो हमारे टीथ भी वीक हो जाते हैं, जिससे हम भुट्टा खा सकते नहीं, क्योंकि भुट्टा बहुत ही हार्ड फूड होता है ना, हार्ड थिंग होता है, और वीक टीथ से हम वो खा सकते नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी For 4 months Chutki will have only her mother's milk, that is her only food, and why? यानी कि 4 मंथ की जो छुटकी है उसके लिए खाना यानी कि उसका फूड सिर्फ मदर मिल्क ही है, और क्यों? सो सी हियर आंसर इज गिवन। चुटकी इज़ अ 4 month old baby and has no teeth। यानी कि जो चुटकी है वो सिर्फ 4 मंथ की ही है, ओल्ड है, और उसका जो टीथ है वो भी अभी नहीं आया है, उसके टीथ भी नहीं है। हर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डाइजेस्ट अदर फूड प्रोडक्ट्स सच एज काउस मिल्क। अभी तो वो इतनी छोटी है कि अभी तो उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अदर फूड यानी कि काउ मिल्क भी वो डाइजेस्ट कर सके, उतनी भी उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम अभी डेवलप हुई नहीं है।
द इम्यून सिस्टम ऑफ चुटकी इज ऑल्सो नॉट वेल डेवलप्ड एज शी इज़ एन इन्फेंट। अभी वो इतनी छोटी है कि अभी उसकी इम्यून सिस्टम भी इतनी डेवलप्ड हुई नहीं है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, आस्क योर एल्डर एंड फिल इन दी टेबल। यहाँ पे आपको ये टेबल अपने एल्डर्स को पूछ के फिल करना है। सी वॉट इज गिवन हियर, वॉट कैन दे ईट एंड वॉट कैन दे नॉट ईट, यानी कि वो लोग क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या नहीं खा सकते। यहाँ पे दिया गया है चाइल्ड, यंग एंड ओल्ड, ये तीनों का हमें लिखना है कि कौन कौन से फूड या थिंग्स वो खा सकते हैं और नहीं खा सकते। सो फर्स्ट वन, चाइल्ड। जो चाइल्ड है वो मिल्क, खीर, खिचड़ी, दाल, ये सब वो खा सकता है। क्या वो नहीं खा सकता है? सो सी हियर, भुट्टा, ड्राई फ्रूट, हार्ड फ्रूट एंड चपाती, ये सब वो खा सकता नहीं है। यंग, यंग जो होते हैं वो सब कुछ खा सकते हैं, सारी चीज़ें वो खा सकते हैं। सी हियर, देयर इज़ नथिंग दे कैन नॉट ईट, ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं होती है कि जो वो लोग ना खा सके, क्योंकि जनरली यंग जो होते हैं उनके टीथ भी स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए सब कुछ वो खा सकते हैं। नेक्स्ट वन, ओल्ड। ओल्ड जो होते हैं वो चपाती, सोक्ड इन दाल, खिचड़ी, मैस्ड पोटैटो, मिल्क, इतनी चीज़ें वो खा सकते हैं, क्योंकि ओल्ड पर्सन जो है उनके टीथ जो होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, इसीलिए वो सॉफ्ट जो थिंग होती है वो ही खा सकते हैं। और ओल्ड लोग क्या नहीं खा सकते? सो हार्ड फूड्स, नट्स, भुट्टा, हार्ड चपातीस। ओके, उनके टीथ वीक होने की वजह से वो हार्ड फूड, नट्स, भुट्टा, हार्ड चपाती खा सकते नहीं है, सेम चाइल्ड के जैसे, है ना। नाउ सी स्टूडेंट, हियर आर सम पिक्चर्स विच इज़ रिलेटेड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। ओके, ये जो थोड़े पिक्चर है वो हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें यूज़फुल हो सकते हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। सी दिस वन, राइस, व्हीट, बार्ले, ओट्स, देन मिलेट, मेज, टापियोका एंड रागी। ओके, ये सारे नेम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में दिए हैं। आपको पता ना हो तो मैंने ये पिक्चर दिखाया जिससे हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। सो दिस वाज अबाउट थिंग्स दैट वी कैन और कैन नॉट ईट। डू वी ईट ऑल द थिंग्स दैट वी कैन ईट? नॉट ऑलवेज। लेट अस टॉक अबाउट दोज थिंग दैट वी डू ईट। यहाँ पे कुछ खाने की चीज़ें दी गई है जिसमें से हमें यहाँ पे थोड़ी डिस्कस करनी है कि जो चीज़ें हम ज़्यादातर खाते हैं और जिसका ज़्यादातर हम खाने में यूज़ करते हैं। सी हियर, पुट अ सर्कल ऑन द थिंग्स दैट यू ईट ऑफन। अब जो चीज़ यहाँ पे दी गई है, थोड़ी खाने की चीज़ें यहाँ पे दी है बॉक्स में, अब उसमें से आपको वही चीज़ों पे सर्कल बनाना है जो आप ज़्यादातर खाते हो। सो सी स्टूडेंट, हियर राइस पे मैंने सर्कल ऑलरेडी बना के दिया है। देन व्हीट, ये दो तो हम ज़्यादातर खाने में यूज़ करते ही है। देन बार्ले, ओट्स, मेज, मिलेट, टापियोका एंड रागी, ये मैंने ऑलरेडी आपको पिक्चर में दिखाया उनके पिक्चर। अब जो स्टूडेंट ये चीज़ें खाने में यूज़ करते हैं वो उसके ऊपर सर्कल बनाएंगे, जो चीज़ आप नहीं खाते हो उसके ऊपर आप सर्कल बनाओगे नहीं। नाउ मोस्ट ऑफ आवर फूड इज़ मेड ऑफ दिस थिंग्स। ओके, हमारा ज़्यादातर खाना ये सारी चीज़ों को यूज़ करके ही बनता है। Depending on what grows easily at which place, different things are eaten at different places. So यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो हमारा फूड है वो जनरली किसके ऊपर डिपेंड होता है? हम जो प्लेस पे रहते हैं, जो प्लेस पे हम रहते हैं वहाँ पे जो थिंग इजीली मिलती है वो ही हम ज़्यादातर खाते हैं, क्योंकि जहाँ पे जो चीज़, जो फसल ज़्यादा होती है वही फसल को हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट, हियर सम पल्सेस आर गिवन विच वी यूज्ड इन आवर डेली फूड। ओके, यहाँ पे थोड़े पल्सेस जो दिए गए हैं जो कि हम हमारे डेली खाने में यूज़ करते हैं। सी हियर, येलो मूंग दाल, येलो चना दाल, देन मसूर दाल, देन हाफ मूंग जो कि खिचड़ी में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, देन
उड़द दाल, ये भी उड़द दाल है। देन रेड बीन्स, देन काबुली चना, ग्रीन मूंग, तूर दाल, सोयाबीन्स एंड मोथ बीन्स। ओके, ये सारे पल्सेस जो है वो हमारे खाने में हम यूज़ करते हैं। स्टूडेंट हियर सम ऑफ दी सीरियल्स वी ईट। यहाँ पे जो पिक्चर है वो सारे सीरियल्स जो है वो हम ज़्यादातर कोई यूज़ करते हैं। सी यहाँ पे फर्स्ट राइस, व्हीट, देन बार्ली, ओट्स, देन मिलेट, मेज एंड रागी। सो ये सारे जो है उसको हम बोलते हैं सीरियल्स। ओके, नाउ सी हियर नेम 10 फूड्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। यहाँ पे ऐसी 10 फूड आइटम दी है जो कि हमें प्लांट से मिलती है। सी हियर टोमेटो, स्वीट कॉर्न, पल्सेस यानी कि दाल्स, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, बीटरूट, व्हीट, राइस एंड पीनट्स। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें प्लांट के थ्रू मिलती है, ये आपको याद रखनी है। Now see student, here some raw foods that we eat and some cooked food that we eat। यहाँ पे दो तरीके का खाना यहाँ पे दिया है। कोई फूड जैसा ऐसा है कि हम बिना पकाए भी उसको खा सकते हैं और कोई फूड ऐसे होते हैं जो पकाए बिना हम खा सकते नहीं है। सो सी हियर, ये जो सारे फूड है वो हम बिना पकाए भी उसको खा सकते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? कैरेट, कुकुम्बर, ओनियन, टोमेटो, लेट्यूस एंड फ्रूट्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम बिना पकाए भी सैलड में वगैरह उसका यूज़ कर सकते हैं। नाउ सम कुक्ड फूड दैट वी ईट। ये सारे जो चीज़ दी है उसको हम बिना पकाए खा सकते नहीं है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें दी है? एग्स, मीट, दाल्स, पोटैटो एंड ब्रिंजल। तो ये थिंग्स को हम बिना पकाए खा सकते नहीं है। ये सारी थिंग्स मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, आपको ये सब याद रखना है। Now page number 42, we do not eat different things but we also use the same thing to prepare a variety of food item। यानी कि हम different things तो खाते ही हैं but हम कभी कभी same thing यूज़ करके variety of food item बना सकते हैं। different टाइप की food item हम बना सकते हैं same चीज़ को यूज़ करके। Find out and write what all can be prepared from rice and wheat। हमें फाइंड करना है कि कौन सी चीज़ें राइस एंड व्हीट पे से यहाँ पे बनती है। फूड आइटम हमें लिखनी है। सो सी यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से टेबल बना के दिया है। यहाँ पे हमें सारे व्हीट में से बनते ऐसे आइटम लिखना है और यहाँ पे सारी राइस की आइटम लिखना है। सो चपाती एंड हलवा दो तो दिया ही है बट यहाँ पे पूरी, पराठा, वेट ब्रेड एंड वेट बिस्किट, ये सारी चीज़ें जो है वो वेट में से बनती है। अब आप इनके अलावा भी आप और आपको पसंद है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो बट वो फूड आइटम व्हीट में से बनती होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इट इज़ राइस। ओके, राइस में से कौन कौन सी चीज़ें बनती है फूड आइटम? सुशी, डोसा एंड पुलाव, वो तो दो दिया ही है बट उनके अलावा इडली, फ्राइड राइस, खीर एंड बिरयानी, ये सारी थिंग्स भी फूड आइटम भी राइस में से बनती है। नाउ सी स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज लाइक्स एंड डिसलाइक्स, यानी कि आपको जो पसंद है और जो नहीं पसंद है। राइट द नेम ऑफ 3 फूड आइटम दैट यू लाइक टू ईट एंड 3 दैट यू डिसलाइक। यहाँ नीचे आपको ब्लैंक दी गई है जिसमें आपको आपकी लाइक जो आप पसंद करते हो खाना वो और जो खाना आप पसंद नहीं करते हो वो यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आंसर दिया है। सी लाइक में पनीर मसाला, जलेबी एंड समोसा, वो हम खाना पसंद करते हैं। देन डिसलाइक, यहाँ पे आपको अपना खुद का आंसर लिखना है कि आपको क्या खाना पसंद नहीं है। ओके, देन आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक सिमिलर टू दैट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड योर फ्रेंड्स, यानी कि आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक दोनों सेम है, आपके सारे फैमिली मेम्बर को भी वही पसंद है और नापसंद है, या तो आपके सारे फ्रेंड्स को भी वही पसंद है और नापसंद है।
तो ये भी सबका फ्रेंड आंसर डिफरेंस रहेगा, है ना, क्योंकि सबकी लाइक एंड डिसलाइक सेम होती नहीं है।